हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम वेट कर रहे थे सीबीएसई की डेट शीट कब रिलीज करता है, तो सीबीएसई ने कल रात अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है, जिसमें क्लास 10 के पेपर 27 फरवरी से और क्लास 12 के पेपर आपके 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले की जैसे ही पहला पेपर आपका लिटरेचर का है, मतलब हिंदी इंग्लिश का है, उसके बाद आपके पीसीएमबी के पेपर है। तो जैसे हमें पता है कि आज से हमारे पास पूरे मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 50 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। बहुत से बच्चे के स्पेकुलेशन थे कि सर कोविड आ रहा है तो क्या पेपर होगा हमारा, क्या पेपर हमारा टर्म 1 टर्म 2 के टाइम पे होगा जैसे पिछले साल हुआ था। तो पेपर हमारा होगा, टाइम टेबल आ गया है और आपके पास अभी गिनती के 50-55 दिन बचे हुए हैं। तो हमारी 50-55 दिन में लास्ट में क्या स्ट्रेटेजी हो, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। ये क्लास 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम स्ट्रेटेजी तो एक जैसी होती है, पढ़ना जैसा है आपको, ये एपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है। बस थोड़ा सा टेक्निक और बुक्स की बात में पर्टिकुलर फोकस करके बता रहा हूँ सीबीएसई के लिए क्लास 10 और 12। तो जैसे आपको लग रहा है कि आपके पास 50 दिन बचे हैं, पर मेरा मानना है कि आपके पास 50 दिन नहीं बचे हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप सोचिए कि अभी आपके स्कूल का प्री बोर्ड होने का है, अभी आपके स्कूल का प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड होने के बाद आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है, प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, ठीक है। आपके कोचिंग में जहां भी आप कोचिंग जा रहे होंगे वहां पे रिवीजन टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। फेयरवेल पार्टी होगी अभी आपकी, न्यू ईयर पार्टी है। तो ऐसे बहुत से दिन अभी हैं, 25 जनवरी 26 जनवरी का कोई फंक्शन होगा स्कूल में। तो ये सभी दिन को अगर आप हटा दो तो आपके गिनती के 40 से ज्यादा बचे नहीं है, जैसा मैं मानता हूं आपको। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारी आखिरी 50 दिन की स्ट्रेटेजी हो कि हम 90 प्लस स्कोर कर पाए, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रेटेजी को 3 टाइप में डिवाइड करने वाला हूं। मैं पहली स्ट्रेटेजी उस बच्चे को बताने वाला हूं जिसने 5 महीने शुरू से स्टार्टिंग से जुलाई से पढ़ाई कर रहा है अभी तक, और जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका 70-80% तक सिलेबस अभी हो गया है, और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं भूले भटके हुए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज से आपको पढ़ाई करना, ठीक है। तो पहले अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अगर कुछ बच्चे जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ या 80% 90% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो बहुत समस्या में है, बहुत दुविधा में है कि उनका सिलेबस अभी नहीं। अभी अब ये टाइम जो है ये आपका रिवीजन का टाइम है। अब इस टाइम में भी अगर आप सिर्फ सिलेबस ही पढ़ते रहोगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आप सैंपल पेपर नहीं लगा पाओगे और आप 70-75% तक स्कोर कर पाओगे बस। तो 90% बच्चा 95% बच्चा वही स्कोर कर सकता है जिसका सिलेबस अभी खत्म हो गया है या बस खत्म होने की कगार में। अगर आपकी कोचिंग जहां आप जा रहे हो, अगर कोचिंग में भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबको बोलो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लगाए, सिलेबस थोड़ा जल्दी करें सो दैट आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटेजी मेरी इसकी है जिनका सिलेबस बच्चों का अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस ऑलमोस्ट आपका क्या है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखो इनको करना क्या है, सिलेबस जिसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है या जिसका सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो गया है, जिसका सिलेबस आपका 80% अराउंड 80 to 85% कंप्लीट हो चुका है, और जो अभी सिर्फ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी से हम तो सिर्फ आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो तीनों के लिए पहले स्टेप कॉमन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज जैसे आज की तारीख है आपकी 30 दिसंबर, आज की तारीख है 30 दिसंबर 2022। तो आपको आने वाले 1-2 दिन में 30 दिसंबर 31 दिसंबर और न्यू ईयर का दिन ले लो आप 1 जनवरी, न्यू ईयर का दिन ले लो आप 1 जनवरी 2022। ये 3 दिन में, आज का दिन तो चला ही गया, बचे दिन हमारे पास 31 और 1 जनवरी। इस दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो भी बुक रिसोर्सेस है, जो भी बुक आपके पास है वो आप पहले फाइनलाइज करो कि आपको कौन से बुक से पढ़ना है। उसके बाद आप कोई भी नया स्टडी मटेरियल ना ही खरीदोगे ना ही देखोगे, ठीक है। मैं आखिर में ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी बुक लिस्ट आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूं, आई एम बीइंग द टॉपर ऑफ द क्लास, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि किस टाइप के, अगर कोई टीचर आपके सीबीएसई की नहीं है तो वो थोड़ा झिझकेंगे बताने में स्टेट बोर्ड के हैं, पर जो सीबीएसई का बंदा है जो बचपन से सीबीएसई में पढ़ा है, सीबीएसई के बच्चों को सालों साल से पढ़ा रहा है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सी बुक पढ़ना है, केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। और जिसने भी मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल तुषार सर का विज्ञान में मेरे वीडियो लेक्चर्स पूरे अपलोडेड हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूं डेली शाम को 7 बजे क्लास 10 और 12 के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे, सो दैट आपका क्विक रिवीजन हो जाए। और एक वन शॉट वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें एक लेक्चर में, चाहे वो लेक्चर आपका 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, एक लेक्चर में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट। सपोज जैसे मैंने बोला क्लास 10 की बात कर रहा हूं, तो अगर सपोज आपका एसिड बेस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, तो एक लेक्चर में पूरा केमिस्ट्री का वो चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं, तो मैंने केमिस्ट्री में अमाइंस पढ़ाया, तो एक लेक्चर में पूरा अमाइंस कंप्लीट, एक लेक्चर में आपका पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीट, एक लेक्चर में आपका पूरा मैग्नेटिज्म कंप्लीट, एक लेक्चर में आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कंप्लीट।
इस टाइप के मैं लेक्चर आपको डिजाइन करने वाला हूँ और 1 जनवरी से रेगुलरली वीडियो मेरे YouTube चैनल में पब्लिश होंगे, पोस्ट होंगे शाम को 7 बजे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल तुषार सर के विज्ञान पे अपलोड होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी बुक रिसोर्सेज फाइनलाइज करना है। आपको क्या करना है, अपनी बुक रिसोर्सेज फाइनलाइज करना है। इसमें बुक रिसोर्स में फाइनलाइज करने में क्या क्या बुक्स होगी आपकी, सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी बुक है। ये बुक तो आपके पास मस्ट है, इस बुक के बिना आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई बोल रहा है कि सर मैंने तो सिर्फ एसएन पढ़ी है, मैंने तो सिर्फ ओसवाल पढ़ी है, मैंने तो ऑल इन वन पढ़ी है, तो सफिशिएंट है कि नहीं, आपको एनसीईआरटी तो रखना ही था। इसके साथ अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर मार्केट में बहुत सारे हैं, अरियत के हैं, आपके ऑल इन वन के भी आते हैं, ओसवाल है, आपका एसटेम है, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 दिन में आपने बुक लिस्ट को क्या करनी है, अपनी फाइनल कर लें कि कौन सी बुक लिस्ट मेरे को रखना है। उसके बाद जो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो क्या करेंगे, जनवरी में सपोज अगर आपके पास 5 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के, मैं लास्ट में टाइम टेबल पे भी आऊंगा कि आपको क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए। अगर सपोज आप 5 आवर पढ़ रहे हो, 5 घंटे आप दिन में निकाल रहे हो, तो उसमें आप 3 घंटे जो है वो आपका रिवीजन पे लगाओ कि जो सिलेबस आपने पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करो, और 2 आवर्स लास्ट के 2 घंटे पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सपोज जैसे आप मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स को 3 घंटे पढ़ नहीं सकते, आप रिवीजन कर सकते हो मैथ्स का नहीं, तो सिर्फ मैथ्स में क्या करो, 15 मिनट 20 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज करो, थ्योरम रिवाइज करो और डायरेक्ट इस पे जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। पर अगर आप साइंस कर रहे हो तो साइंस में आप क्या करोगे, सपोज केमिस्ट्री लेना है तो केमिस्ट्री में क्या करो, 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर लो, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, 2 घंटे में आप पास्ट ईयर का पेपर लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो जिनका 80% हुआ है सिलेबस, तो सबसे पहले वो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें आपके 15 से 20 जनवरी तक। कब तक, 15 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्लास 10 का साइंस और सोशल साइंस का लेक्चर मैं अपने YouTube चैनल पे फ्री में अपलोड करने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं, ना आपको नोट्स की बनाने की जरूरत होगी, आप सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स भी मैं पीडीएफ लिंक में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप सिर्फ लेक्चर को बार-बार रिवाइड करके देखिए, नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर का, केस स्टडी के क्वेश्चन आंसर सब मैं सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो 15 से 20 जनवरी तक आपको क्या करना है कि पूरा सिलेबस आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद 21 जनवरी से लेके आप 10 फेब तक, 21 जनवरी से लेके 10 फेब तक आपको क्या करना है, रिवीजन प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन, रिवीजन प्लस क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आपको दिन में 2 घंटे देना है, दिन में आपको 2 घंटे देना है, जिसका कंप्यूटर एंड आईटी हो, जिसका संस्कृत हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्यूटर हो, आईटी हो, संस्कृत हो, फिजिकल एजुकेशन हो क्लास 12 के लिए, इनको ये करना है। और आखिरी के आपका पेपर जैसे सपोज 20 तारीख को चालू हो रहा है 12th क्लास का और 27 तारीख को चालू हो रहा है किसका, क्लास 10 का, तो क्लास 10 वाले बच्चे जो है वो 22 फरवरी तक जितना पढ़ना है पढ़ ले, क्योंकि उसके बाद 3 से 4 दिन आपको पहला पेपर इंग्लिश के देना है, ठीक है। और 10 फरवरी तक कौन पढ़े, क्लास 12 का। अब जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे मान के चलता हूं कि इस योग में है आपके, जो भूले भटके जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, इनको क्या करना है, तो इनके लिए अब इनको तो ये है, अभी बोलेंगे कि सर लास्ट में 90% आ सकते हैं क्या, हाँ, अगर आप अभी भी 7 से 8 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं। तो देखो इनको क्या करना है, फिर मैं आखिरी में लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए आपका। देखिए जो नए बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिन्हें जिस अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, जब सर के हम 1 तारीख से पढ़ना चालू करेंगे, नए साल से बहुत मन लगा के पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे एग्जाम को, वैसे बच्चों के लिए तो आपको क्या करना है, 2 दिन में आप बुक लिस्ट कर लो। बुक लिस्ट आपको क्या होना चाहिए, सपोज जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी आपको रखना है। अगर आपने आरडी चैनल इसके पहले लगाई है, एसएस इसके पहले लगाई है, तो आप सप्लीमेंट्री में उसको रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। आप क्या करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी। साइंस आपके पास है तो साइंस में आपका एनसीईआरटी, अगर आपने एसएस से पढ़ाई है, ओसवाल से पढ़ाई है, ऑल इन वन से पढ़ा है, तो आप उसको सप्लीमेंट्री में रख सकते हो, पर आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी। एसएसटी के लिए क्या है, एनसीईआरटी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एसएसटी के लिए क्या है, एनसीईआरटी। अगर आपने ऑल इन वन पढ़ा है तो भी ठीक है, ऑल इन वन पढ़ा है तो भी ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए तो आपकी लिटरेचर बुक ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो मेरे YouTube चैनल पे साइंस एंड एसएसटी क्लास 10 के लिए और 12th के लिए बायो और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों की रिस्पांसिबिलिटी मैं पूरी लेता हूं कि मैं पूरे लेक्चर आपके 10 फरवरी के पहले अपलोड कर दूंगा मेरे YouTube चैनल पे। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, ठीक है। तो देखिए अब सपोज आपने पूरा
रिसोर्सेज 3 दिन में आपने रिसोर्सेज पूरे क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिया, आपके पास पूरे रिसोर्स आपके पास रखे हुए हैं। अब देखो आपकी कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अब आपको पढ़ना है, देखो जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है या जिसमें एग्जाम में समय कम बचा है, जैसे मैथ्स के पेपर में आपका टाइम कितना कम है, 12th का सिलेबस 12th का टाइम टेबल बहुत अच्छा है, सभी टाइम टेबल में गैप अच्छी मिली है, मतलब पेपर आपका थोड़ा टफ आने वाला है। पेपर में गैप है इसका मतलब क्या होगा कि पेपर आपका थोड़ा क्या आने वाला है, टफ आने वाला है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप स्लॉट बनाओ, अपने एग्जाम का क्या बनाओ, स्लॉट, दिन के स्लॉट। कम से कम आपको आगे के 2 महीने में आपको 90% चाहिए, तो आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। कितना, 6 to 8 आवर। और फरवरी और पेपर के गैप में तो ये आपका 10 से 12 घंटे में जाएगा। कितना जाएगा, 10 से 12 घंटे। तो मैं मान के चलता हूं कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ लोगे, ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी, पढ़ने का टाइम टेबल भी आपको थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप 2 आवर के स्लॉट में दो, 2 या 3 आवर्स का। कितने घंटे का स्लॉट आएगा आपका, 2 to 3 आवर्स। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सपोज किसी के लिए मैथ्स टफ है तो किसी के लिए साइंस टफ है, या किसी के लिए क्या है, एसएसटी टफ है। तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आपको ये पता है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, ठीक है। ना ही टीचर आपको बता सकता है, ना ही स्टूडेंट, आप खुद अपने आप को बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका क्या है, वीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको क्या करना है, आपको 2 से 3 घंटे के स्लॉट में देना है। और इसको कब देना है, जब आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश है, जब आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश है। या तो सुबह उठने के टाइम पे दो, या स्कूल से आने के बाद आराम करते हो, सो जाते हो, उसके बाद के टाइम पे, जिस टाइम पे आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश हो, उस टाइम पे। उसके बाद 2 आवर्स का स्लॉट आप दूसरा दो, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे यहां पे आपने बोला कि मेरा मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, या किसी ने 12th ने बोला कि मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, बायो वाले बोल रहे हैं कि सर मेरा फिजिक्स वीक है, मैं फिजिक्स पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, वो कर ले। उसके बाद 2 घंटे का जो स्लॉट है, 2 घंटे के स्लॉट में आपको क्या करना है, अब यहां पर आपने सपोज दूसरा सब्जेक्ट ले लिया क्या, साइंस। तो कितने हो गए, सपोज यहां पे आपने 3 घंटे लिए, 3 और 2 कितने हो गए आपके, 5 घंटे। अब आपके पास बता कितना, अगर 6 घंटे पढ़े तो बचा 1 घंटा। 1 घंटे में आपको करना क्या है, 1 घंटे में आपको कंप्यूटर, आईटी, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्या है, कंप्यूटर, आईटी और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट को। सर पर अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट बचे, अभी तो एसएसटी बचा है। हाँ, अभी एसएसटी बचा है, पर मैंने वो समय क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि आप अभी भी कोचिंग जा रहे हो, आपका सिलेबस अभी भी कोचिंग का स्कूल में नहीं हुआ है, ना ही आपका स्कूल में सिलेबस हुआ है। तो जल्दी से जल्दी कोचिंग और स्कूल के सिलेबस कंप्लीट करने की बात करो, जितने जल्दी हो जाएगा फिर रिवीजन स्टार्ट होगा। और आइडियल टाइम टेबल आपका तब बना जाता है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। तो जो 95% वाले बच्चे हैं जिनने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये सबसे अच्छे जोन पे, ये मीडियम पे, और सबसे बुरी कंडीशन किसकी है, इन बच्चों की। पर हमेशा आखिरी में तकदीर नहीं बदलते हैं, क्योंकि आखिरी में पता नहीं एग्जाम में कौन ज्यादा मेहनत कर ले और कौन ज्यादा मार्क्स स्कोर करके लेके जाए। तो इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आखिरी टाइम पे बहुत पिकअप में रहते हैं कि अब तो पढ़ना है, बस अब तो पढ़ना है, बस अब 2 महीने बच्चे बस पढ़ना है, फिर इसके बाद तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आइडियल टाइम टेबल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठ के पढ़ाई होती है, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे तक, नॉकटर्नल टाइप के हैं। तो टाइम टेबल आपका आपके हिसाब से बनेगा, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आपका आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज अगर आप स्कूल जा रहे हो, आपका स्कूल का समय है दोपहर में 12 बजे से 5 बजे तक, या आपका स्कूल का समय है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। तो सपोज मैं मान के चलता हूं कि सीबीएसई स्कूल नॉर्मली क्या रहते हैं, मॉर्निंग टू आफ्टरनून की शिफ्ट में रहता है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका टाइम टेबल कितने बजे से रहेगा, आपका टाइम टेबल मतलब स्कूल है सपोज 8 बजे से लेकर 2 पीएम तक। कितने बजे तक स्कूल है आपका, सुबह 8 बजे से कितने बजे तक, 2 बजे तक। तो आप घर आओगे 3 बजे तक, आप 3 बजे तक या 3:30 बजे तक आप क्या करोगे, रेस्ट। तो 3:30 बजे तक मतलब 1.5 घंटे में आपका घर आके खाना हो गया, आपका रेस्ट हो गया, आपका स्लीप हो गया। अब हमारी पढ़ाई चालू होती है। तो 3:30 बजे से लेके आप 5 बजे तक आपका स्लॉट बनो। ये क्लास 10 वालों के लिए है, क्लास 12 वालों के लिए, दोनों के लिए। तो आपने क्या किया, 1.5 घंटे का स्लॉट बंद दे दिया। इसमें आप क्या पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपका सबसे वीक है, वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब्जेक्ट कैसे आपका सबसे ज्यादा वीक है। सपोज जैसे मैथ्स है आपका, आप मैथ्स को पढ़ो, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक लो आप। ब्रेक में आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, किसी से बात करना पसंद है, बात आप मैं कहूंगा कि अवॉइड करो, क्योंकि बात 15 मिनट की होगी, वह 1 घंटे निकल जाती है कि यार भाई तूने कितना पढ़ा, अरे यार मेरे को तो टेंशन आ रहा है, एग्जाम आ गई पास में। तो बस अगर आप कॉफी चाय पीते तो वो पियो, दूध पीते बॉर्नविटा पीते वो करो, थोड़ा सा वॉक करो। फिर आप दूसरा स्लॉट बैठो 5:15 पीएम से लेके 7 बजे तक, 7 पीएम तक आपका क्या आ गया, स्लॉट नंबर 2। यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपने मैथ्स कर लिया तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइंस।
अब यहाँ पे क्या करोगे साइंस। इसके बाद फिर आप 15 मिनट का ब्रेक लो यहाँ पे, और फिर 7:15 से आप पढ़ना चालू करो 8:30 बजे तक। और यहाँ पे स्लॉट नंबर 3 में आपका क्या आ गया एसएसटी, क्या आ गया आपका एसएसटी। फिर यहाँ पे आपका लंच रहेगा, सॉरी डिनर रहेगा, आपका डिनर हुआ, वॉक आपका हुआ। और जो लोग रात में जल्दी सो जाते हैं, मतलब यहाँ पे 10 बजे तक सो जाते हैं, वो सुबह उठ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुबह उठ के क्या पढ़ेंगे, वो मैथ्स हो गया। और जो बच्चे आपके अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे मतलब जैसे आपके रात में पढ़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, रात में 10 बजे से लेके 10 PM से आपके 10 PM से लेके, सपोज आपका यहाँ पे 1.5 घंटे वेट ले लिया आपने, 1 घंटे में आपने खाना खा लिया, घूम लिया, बात कर लिया, टीवी देख ली, मूवी देख ली, जो भी आपको करना है, 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक अब आप यहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, जिसका सिलेबस पीछे चल रहा है, ठीक है। किस टाइप के सब्जेक्ट होंगे, जैसे किसी का, मैं तो हमेशा मान लो ग्राफिक रखने का करता, टेक्निकल सब्जेक्ट को कम लेके मैथमेटिकल सब्जेक्ट लेता था, जैसे मैथ्स, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, ये मेरा टाइप होता है। और यहाँ पर मैं क्या लेता था, यहाँ पर मैं वो सब्जेक्ट लेता था जो सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, जिसको मैं पढ़ता नहीं था, जो मेरे परसेंटेज कम करते थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आईटी, इसको एक सब्जेक्ट है पर आपके परसेंटेज क्या करते हैं वीक। तो इस साइड से आपका आइडिया टाइम टेबल होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी टेबल है, वो आपके क्या है, वो आपका आइडियल है, वही क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आते हैं, तो उसको आप पढ़िए। उसके बाद सर मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, ओसवाल की बुक है, ऑल इन वन की बुक है, अरिहंत की बुक है, किसके सैंपल पेपर लगाओ। तो इनमें से मैंने सभी सैंपल पेपर को गो थ्रू किया है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सैंपल पेपर है आपका एडुकार्ड का। किसका? एडुकार्ड का। अगर आप मेरी मानो तो आप एडुकार्ड का सैंपल पेपर लो। एडुकार्ड का सैंपल पेपर बहुत अच्छा है। और ये सैंपल पेपर जो है, इसमें आपके सैंपल पेपर दिए हैं, ऑफिशियली सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करे हैं, और इसी में आपके पास्ट ईयर का पेपर भी है और सैंपल पेपर है। साथ में इसमें टॉपर्स का आंसर राइटिंग का पेपर भी है कि टॉपर्स लोग किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, किस टाइप से आंसर को लिखते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे चैनल को फॉलो करिए। और मैं यहाँ पे क्लास 10 का साइंस और एसएसटी पूरा 10 फरवरी तक अपलोड कर दूंगा, और 12th के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।